अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आज है 2 दिन बाद आपसे मुलाकात। वजह कुछ बता दूंगा आपको कि क्या वजह है। एक्चुअल में मेरा परसों वाला व्लॉग अपलोड ही हो रहा था कि उसके बीच में ही मेरी मोबाइल में कुछ थोड़ा सा ग्लिच आ गया था। फिज़िकली कोई मसला नहीं था, लेकिन सॉफ्टवेयर में उसके थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने वो क्लेम के लिए दिया था। इस वजह से वो 2 दिन आपका व्लॉग, मेरा व्लॉग जो है वो आपके पास नहीं आ सका, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लेम हो गया। और ऐसा क्लेम हुआ कि उन्होंने कहा कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप फ़ोन ही दूसरा ले लें। तो मैं दूसरा फ़ोन ले लिया था। तो इस वजह से जो है वो 2 दिन में आपके पास जो आपके स्क्रीन्स पे नहीं आ सका। तो काफ़ी सारे लोगों ने मैसेज करके पूछा कि एवरीथिंग ओके, आपने ब्लॉग भी नहीं डाला और आप अ, हैं भी नहीं, नज़र भी नहीं आ रहे। तो थैंक यू सो मच, आपने इतनी केयर की हमारी। बस आज से फिर तसलसल शुरू करते हैं। तो आज हमारा ऑफ है स्कूल का बिकॉज ऑफ द इलेक्शन, बाई इलेक्शन हो रहे हैं कराची में। तो उस वजह से हमारा ऑफ है। तो हमने उन्हें भाई ढट के सोए और अब ढट के उठ के नाश्ता करेंगे। तो चल रहेगा। पीछे बैकग्राउंड स्कोर सुने 3 डब्बे वालों का। 3 डब्बे वाले। हाँ, ये कराची का मौसम ज़बरदस्त। कलर कैसे लग रहे हैं भाई इस मोबाइल के? ये दूसरा है आई थिंक, मैंने 16 पे अपलोड नहीं किया ना, अपडेट नहीं किया फिलहाल इसको। तो ये थोड़ा बहुत डल दे रहा है। नहीं नहीं, कलर सही है भाई, सही है इसके कलर। पीछे देखो बैकग्राउंड बहुत अच्छा आ रहा है मेरा। सुबह सुबह हमारे कमरे की हालत देखें आप, ये देखें। ये भाई सुबह सुबह हमारे कमरे की हालत। और क्योंकि इनकी भी मैंने छुट्टी करवा दिया, इनकी छुट्टी थी नहीं, मेरी थी, तो मैंने इनकी भी करवा दी। भाई बच्चे मेरे साथ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मैं वापस आ चुका हूँ। कहीं गया नहीं था, लेकिन बस व्लॉग में नहीं था मैं। अभी आज इंशाल्लाह बनाएंगे और बात करेंगे। जो मैंने वो व्लॉग छोड़ा था उसकी, तो उसमें मैंने पाकिस्तान इंडिया के मैच के रिव्यू की बात की थी। तो रिव्यू ये था कि भाई देखो, आपको सेल्फ डोमिनेट आपके अंदर है ना, थोड़ी बहुत चेंजिंग आनी चाहिए। आपको डोमिनेट कर देती है इंडिया की टीम हमेशा हमेशा। वो कह रहे हैं कि भाई हमारा तो पाकिस्तान से मुकाबला ही नहीं है। मुकाबला तो रिवाइवली का तब होता है जब नेक टू नेक कोई चीज़ चल रही हो। हम तो है ही नहीं, वो तो हमारे है ही नहीं, हमारे कंट्रोल में तो है ही नहीं पाकिस्तान। पाकिस्तान तो मतलब कि हम कंट्रोल में है ही नहीं पाकिस्तान के। पाकिस्तान हमारे लिए बच्चा टीम है। तो उनका ये कहना है और हम उसको जो है वो हमेशा से जो है वो रिवायती हरीफ लेकर चल रहे हैं। अब रिवायती हरीफ का सिस्टम हटाना पड़ेगा। अब हमें उसे एक नॉर्मल टीम देखकर खेलना पड़ेगा, क्योंकि जब हम रिवायती हरीफ देखते हैं ना उसे, तो फिर हम लोग उससे डरने लगते हैं, प्रेशर आ जाता है। तो अभी थोड़ा सा नॉर्मल करके देखो, जैसे कल आपने श्रीलंका को नॉर्मल करके देखा, तो वैसे इसको नॉर्मल करके देखो, फिर आपको पता चलेगा। आप देखना, फिर आप नॉर्मल टीम करके से खेलेंगे तो आप इसे हरा सकते हैं। तो भाई हारिस रऊफ का जो इशारे हैं, मुझे तो साहबजादा फरहान का इशारा वो बेहतरीन लगा, मुझे बहुत पसंद आया। इसे कहते हैं भाई परफॉर्मेंस देकर आप जो ये कर रहे हो ना, तो अच्छा लगता है। लेकिन हारिस रऊफ यार, ये जो आपने ये किया और ये किया ना, हाँ अच्छा था। क्योंकि उन लोगों ने भी हमारी जब पहला मैच जीता था इंडिया, तो उन्होंने सियासत को क्रिकेट में इन्वॉल्व किया था भाई। किया था ठीक है। और फिर उसके बाद जो हमेशा जैसे हैंडशेक ना करना, और जो हमारे चैंपियंस का टूर्नामेंट था उसमें पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो कवर दे देना, तो ये सारी चीज़ें क्या थी? सियासत ही तो थी। स्पोर्ट में आप सियासत ही ला रहे थे। तो फिर जो पहला मैच सूर्य कुमार यादव ने बताया कि भाई हम लोग ये दहशतगर्दी के खिलाफ ये वो फलाना ढिमकाना जो भी उन्होंने बोला, तो आप भी सियासत ला रहे हो ना। तो फिर आपने उस हिसाब से हारिस को बहुत अच्छा किया, आपने 6-0 दिखाया। लेकिन एक और चीज़, वो जीत हमारी फौज की थी भाई। अब आप इसको ना, इनको आप अपनी जीत से मुंह तोड़ जवाब दो ना। आप मज़ा तब आएगा, आपका एक अच्छा था। फिर मज़ा तब आएगा जब आप 6-0 भी दिखाओगे उसको। जैसे हम लोगों ने 152-0 बहुत बार दिखाया उनको, फिर अब वो 7-0 में दिखा रहे हैं, तो आप 6-0 दिखा रहे हैं। 152-0 का जवाब उसने 7-0 से दिया ना, तो हम उनके 7-0 का जवाब जो है ना क्रिकेट में ही देना बेहतर है, 6-0 से देना बेहतर नहीं है। तो प्लीज़ थोड़ी सी परफॉर्मेंस पे ध्यान दें। बाकी बात करते हैं कल के मैच की। आउट क्लास मिदतों को देख लें आप लोग। मिदतों, कितने हो आप लोग? तो भाई ये भी आज छुट्टी करके बैठी हुई हैं और सुबह सुबह में तंग करना शुरू कर दिया इन लोगों ने, है ना? हंस रही है। और बात की जाए पाकिस्तान श्रीलंका के मैच की, तो नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म किया पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग करते हुए। लेकिन फिर वही बात है, कमिंटो मेंडिस है भाई, उसके अंदर ऐसी चाम है कि वो मैच संभाल सकता है। फिर नो डाउट पाकिस्तान क्लास नहीं किया, उसने स्कोर को कंट्रोल में रखा। फिर उसके बाद हुसन तलत की बात की, तो हुसन तलत ने भाई इंडिया के सामने परफॉर्म नहीं किया। आई थिंक बॉलिंग नहीं चलाई थी इंडिया के सामने उसने, लेकिन जैसे उसने श्रीलंका के लिए परफॉर्म किया, तो
बहुत मेन विकेट्स उसने पहले से ही हमारे हाथ में दे दी थी। उसके बाद उसने बैटिंग में भी परफॉर्म किया। लेकिन यार एक बहुत सीरियसली मैटर है, वो ये है कि हमारे सैम अयूब परफॉर्म नहीं कर रहे, तो उसकी जगह क्या रिप्लेसमेंट होना चाहिए, क्योंकि मसला है हमारे पास ओपनर्स का मसला है। ओपनर्स बादशाह होते हैं पावर प्ले के। हम पावर प्ले में ओपनर्स को बेचते हैं, ओपनर्स 6 ओवर तक चलें ठीक है, आप सेट होने के लिए टाइम ले रहे हैं, आप 6 ओवर में 36 रन या 40 रन कर रहे हैं, तो हम लोग समझते हैं चलो यार विकेट बचाने के लिए करना है। लेकिन पावर प्ले के फ़ौरन बाद विकेट को लॉस करना, फिर फ़ायदा क्या आपको पावर प्ले में भेजने का भाई। तो ये एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान की टीम के लिए है। कल भी हमारे मैच गले में आ चुका था, अगर हुसैन तल्लत और मोहम्मद नवाज सेंसिबल बैटिंग ना करते तो सलमान आगा भाई कुछ तो अपने हाथ में लें चीज़ें, कुछ तो परफॉर्म करें। आप तो परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं, आप तो स्किपर हैं, आप कुछ तो परफॉर्म करें, कुछ तो जिम्मेदारी अपने सर पर लें। आप तो बिल्कुल ही समझ से बाहर है, सारा इल्ज़ाम आप पे आने वाला है सारी चीज़ों का। बहरहाल होप फॉर बेस्ट। और कल बहुत अच्छा खेला पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है। और अभी काफ़ी सारे चांसेस हैं हमारे पास फाइनल खेलने के, अगर हम लोग बांग्लादेश को अच्छे मार्जिन से हरा देते हैं और श्रीलंका को, ये पाकिस्तान के लिए हमेशा ये सिचुएशन बन जाती है, श्रीलंका को बांग्लादेश को इंडिया हरा देता है तो फिर चांसेस जो है वो पाकिस्तान के ब्राइट हो जाएंगे। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी एक प्लेयर टीम जो है वो इंडिया को हरा देती है तो पाकिस्तान के चांसेस से इंडिया को हरा जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। और आज जो है वो मेरी ऑफ है, अभी तक नाश्ते का मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि नाश्ता आज मैं तैयार कर रहा हूँ। तो थैंक यू और उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरी कमी महसूस की। चलें मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। ओके भाई, वेब सीरीज़ का मैं बड़ा शौकीन होता हूँ, तो मुझे एक वेब सीरीज़ सजेस्ट की किसी ने कि आर्यन खान ने जो है वो एक वेब सीरीज़ को डायरेक्ट किया है और क्रिएटर भी वो खुद हैं। तो क्या नाम है यार उसका, ब्रास ऑफ बॉलीवुड, तो पता नहीं क्या उसको प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन वो ब्रास ऑफ बॉलीवुड टाइप की है। तो मुझसे मैंने जब देखा उसको, और यकीन करो पहले एपिसोड को भी मैंने पूरा नहीं देखा क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं बना। मैं वेब सीरीज़ से ना बहुत कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ। मैं एंटरटेनमेंट वेब सीरीज़ से एक्सपेक्ट नहीं करता। एंटरटेनमेंट की बहुत सारी वेब सीरीज़ से मैं मालूमात, इन्फॉर्मेशन, परफॉर्मेंस को एक्सपेक्ट करता हूँ। तो मैंने कहा यार ये तब देखूंगा जब कुछ भी देखने को नहीं होगा। अब देखने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास। इवन पाकिस्तानी ड्रामा जिनकी शादी उनकी शादी इतना इंटरेस्टिंग है, मैं उसको ज़्यादा प्रेफर कर दिया, उसके बाद से मैंने उसको चेंज करके वो लगा दिया। तो है चाम है लड़के में, बहुत अच्छा डायरेक्शन है, डायरेक्शन मुझे बहुत अच्छी लगी नो डाउट, जितना भी पहला एपिसोड देखा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि लोग आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं, ऐसा जा रहे हैं, मुझे ये पसंद नहीं आता। असूर टाइप की वेब सीरीज़ मुझे पसंद है। असूर हो गई, सेक्रेट गेम्स हो गई, स्क्विड गेम्स हो गई, अलाइस हो गई, ये सारी चीज़ें मुझे, ये इस टाइप की वेब सीरीज़ पसंद है मुझे। लाइक खाकी, कोड़ा, तो मुझे, मैंने बोला बाद में देखेंगे यार, है तो एंटरटेनमेंट है तो फिर एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट के टाइम में देखेंगे। इन्फॉर्मेशन चीज़ें मुझे चाहिए, मैं देखूँ नाश्ता कहाँ तक पहुँचा। तो आपको मेरा बैकग्राउंड एक ही नज़र आ रहा है क्योंकि मैं अपने रूम में ही बैठ के आज व्लॉग बना रहा हूँ। व्लॉग ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैं 12 बजे जो है वो कैमरा उठाया है और अभी 2 बज रहे हैं, तो सारा कंटेंट उसी के बीच में मैंने रिकॉर्ड किया, तो इस वजह से बाहर तो मैं निकला ही नहीं होता। पूरे दिन का व्लॉग नहीं है, तो 2.5 घंटे का व्लॉग है। तो बस मैंने बोला कुछ डाल दूँ, फिर इंशाल्लाह आज से फिर उसी तसलसल से चलेंगे। और एक और चीज़ भाई, इंसान को ना अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, आपको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाकर दुनिया में बेच दिया, ठीक है। अब आपको अपने आप को प्रूफ करना है कि आप अशरफुल मखलूक़ात हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज़्ज़त बख्शी, इतनी रिस्पेक्ट दी, तमाम उम्मतों की बात कर रहा हूँ, सॉरी नौज़ुबिल्लाह, तमाम मखलूक़ात में आपको जो है वो, इंसान को जो है वो ऊंचा मकाम दिया। फरिश्तों पर सबकत, जिनों पर सबकत, हर चीज़ पे सबकत आपको हासिल है। लेकिन आप इंसान कहलाने के कुछ लोग ऐसे हैं कि वो लाइक नहीं होते। यार देखें, कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को ज़र्र पहुँचाकर, तकलीफ़ पहुँचाकर इंसान नहीं बन सकते। कुछ लोग ऐसे हैं मार्केट में, हमारी सोसाइटी में। कल हमारे स्कूल के पास इतना धुआं, इतना धुआं, इतना धुआं, यार मैं सोच रहा था कि मैं अगर अंदर ना बैठा हुआ होता ना, तो मुझे क्योंकि धुएं से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, तो मेरी तो बैंड बज जानी थी धुएं से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी, और अभी भी मेरे थ्रोट पेन हो रहा है। तो इतना धुआं था। क्या हुआ, पहले तो लोगों ने फेंका कचरा, और कचरा इतना कि वो रोड के बीच तक आ गया। तो उसके बाद किसी ने लगा दी कचरे में आग,
अब कचरे में आग लगाना, जस्ट यार कागज थोड़ी होता है कचरे में, पता नहीं क्या क्या प्लास्टिक होता है, हर चीज होती है उसमें। तो इतना जला, इतनी बुरी हालत हो गई। तो शुक्र है अल्लाह का, इंतज़ामिया एक्टिव हुई, उन्होंने इतनी आग थी कि फायर ब्रिगेड भेजनी पड़ी। और फिर उसके बाद उसको कचरे को जो वो आग बुझाई गई। और अब भी वो कचरा, मैं रात को क्योंकि मोबाइल मार्केट जा रहा था वहीं से जानता हूँ, बीच में अभी भी वो कचरा जो वो लोगों के फेंका हुआ कचरा लोगों का पड़ा हुआ। तो यार अल्लाह ताला ने आपको इस ये दुनिया में नहीं भेजा था आप लोगों को तकलीफ दें। आप लोगों को अल्लाह ताला ने अपना नाइब बना कर भेजा, आप नाइब बने उनके, लोगों की अपने हुकूकुल अल्लाह से साथ साथ हुकूकुल इबाद भी होते हैं ना दुनिया में, दुनियावी हुकूक भी होते हैं। तो बस इस चीज़ का बंदा ख्याल रखें। अल्लाह ताला ने आपको बहुत ऊंचा मकाम दिया है और उस मकाम को बरकरार रखना हर इंसान का फ़र्ज़ है। फिर उसके बाद जो है वो मुझे, थैंक यू हुज़ैफ़ा एंड अरीफ, बहुत तुम लोगों ने मुझसे 2 दिन साथ दिया भाई। एक्चुअल में बात सारी ये थी क्योंकि मोबाइल मार्केट में बहुत ज़्यादा होती हैं हरकतें, और मेरे मोबाइल में कोई फ़िज़िकल इशू नहीं आया था, कोई फ़िज़िकल इशू नहीं आया था, बिल्कुल सही चल रहा था मोबाइल। सिर्फ़ उसमें एक सिम ना सिग्नल नहीं दे रही थी, और सॉफ्टवेयर ग्लिच हो सकता था क्योंकि मेरा मोबाइल पीटी अप्रूव एंड ड्यूटी पेड था। तो मैं बोला नहीं भाई, सॉफ्टवेयर पीटी अप्रूव का तो इशू नहीं है, सॉफ्टवेयर ग्लिच होगा। सॉफ्टवेयर ग्लिच ने ठीक किया लेकिन नहीं हुआ। फिर ये लोग दोनों कह रहे थे कि मेरे दिल में भी ये ख्याल था कि यार क्लेम हो ना हो, क्योंकि चेकिंग वारंटी में नहीं है या क्या है। मैंने बोला चेकिंग वारंटी में है। और फिर इन्होंने मेरे दिमाग को और मेरे प्लान को सराहा जब मैंने इनको बाद में सारी चीज़ें समझाई कि भाई उसका अच्छा भी क्लेम करेगा इस चीज़ को, क्योंकि मैंने इस तरीके से सारा प्लान किया था। अगर वो दोनों इजाज़त देंगे तो मैं बता दूंगा आप लोगों को क्या था प्लान। तो फिर बंदा बहुत अच्छा है नो डाउट, जिससे मैंने फ़ोन लिया, उसने कॉर्पोरेट किया और बोला क्या चाहो तो इस ग्लिच को दूर कर लेते हैं हम लोग कुछ टाइम में, चाहो तो आप दूसरा फ़ोन लेकर चले जाओ, दूसरा फ़ोन लेकर आप। अभी मैं जा रहा हूँ नहाने, फिर इंशाल्लाह ताला सेंटर जाऊंगा, फिर वहाँ से आपके पास डेली व्लॉग उसी तसलसल के साथ इंशाल्लाह दोबारा आएंगे। एशिया कप की अपडेट आती रहेगी इंशाल्लाह ताला। आज इंडिया बांग्लादेश का मैच है, बांग्लादेश की टीम भी स्ट्रॉन्ग है, पैशनेट है, लेकिन इंडिया फिर इंडिया है, तो फिर वो भी देखेंगे इंशाल्लाह ताला। और क्लासेस भी मेरी लेट तक चलेंगी आज से, तो वो भी सारी चीज़ों को मुझे नोट करना है। तो मैं लेट आऊँगा अब घर, शुक्र है मालिक का। हर हाल में मिलते हैं कल, बल नहीं आज ही अगले ब्लॉग में। तब तक के दुआओं में याद रखिए।